नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रांसिट के बारे में। ट्रांसिट जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो परिवर्तनशील है, चाहे इंसान हो चाहे कुछ भी हो। समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, इंसान भी आगे बढ़ता है और प्लैनेट्स भी मूव करते हैं। कोई भी चीज़ जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो है वो स्थिर नहीं है। स्थिरता किसी भी चीज़ में नहीं है, हमेशा आगे बढ़ती है। तो उसी तरह से प्लैनेट्स भी मूव करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में। जब ये मूव करते हैं तो इसे बोला जाता है ट्रांसिट या गोचर। और जब जैसे हम मूव करते हैं, जैसे ऋतुएं मूव करती हैं, उनका अलग अलग प्रभाव होता है। उसी तरह से प्लैनेट से मूव करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उनका भी विभिन्न राशियों के ऊपर प्रभाव जो है वो अलग होता है। तो बात करते हैं शुक्र के गोचर का। शुक्र का गोचर जो है, शुक्र आज के समय में चल रहा है मीन राशि में। मीन राशि उसकी उच्च की राशि है और इसके साथ जो युति है वो है देव गुरु बृहस्पति की, यानी कि मीन राशि का ही स्वामी है। तो यहाँ पर अब जो गोचर जो चेंज होगा वो 23 मई 2022 को चेंज होगा और ये यहाँ पर मेष राशि में रहने वाले हैं 18 जून तक। इस अवधि में विभिन्न राशियों के ऊपर जो प्रभाव रहेगा, उनके ऊपर क्या रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि हर राशि के ये अलग अलग भाव का स्वामी है, वहाँ पर ये क्या क्या प्रभाव देगा इसकी जानकारी शेयर करती हूँ। और अगर शुभ फलों की वृद्धि कैसे हो और साथ ही साथ अगर कोई अड़चन है तो उसे कैसे दूर किया जाए, इसकी भी जानकारी शेयर करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट हाउस में मूव करेंगे, प्रथम भाव में मूव करेंगे। मेष राशि है मंगल की राशि और यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो इनके सेवंथ हाउस का और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यानी कि धन भाव का और जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, दोस्तों का लॉर्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि मेष राशि मंगल की राशि है और शुक्र जो है वो सौम्य ग्रह है, यानी कि क्रिएटिविटी का ग्रह है। मेष राशि के जातकों के साथ जब ये प्रथम भाव में आ जाएगा तो उनके अंदर महत्वाकांक्षा जागेंगी, उनके अंदर जिज्ञासाएं जागेंगी, कुछ क्रिएटिविटी आएगी और उनका मन करेगा कि मैं किस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करूं। मन में आएगा कि मैं बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाऊं और किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ये अनुकूल समय है। आर्ट से रिलेटेड जिन लोगों का भी व्यवसाय है, चाहे वो जर्नलिज्म है, चाहे एक्टर हैं, चाहे किसी भी नाटक संस्था से, म्यूज़िक से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल जाने वाला है। पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगी और आप उसकी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी अपीयरेंस को लेके भी कॉन्शियस रहेंगे और उसको ग्रूम करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा सा खर्चा भी करेंगे। हर एक इंसान जो पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, तो उसका जो सामाजिक दायरा जो है वो मजबूत हो जाता है। तो उससे आपका जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगी और प्रेम संबंध जो हैं आपके अनुकूल रहेंगे। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये समय जो है अनुकूल परिणाम आपको बराबर देता रहे तो आपको हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्के रंगों में जैसे लाइट क्रीम हो गया, पिंक हो गया, इस तरह के कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। स्पेशली अगर रेगुलर नहीं कर सकते तो फ्राइडे को ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। देखते हैं वृषभ राशि पर क्या परिणाम होंगे। वृषभ राशि की ये 12th हाउस में प्रवेश करेंगे और इनके प्रथम भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र ही इनका अधिपति है। तो यहाँ पर क्या है, आपके साथ में क्या होगा, व्यय भाव में आएंगे तो आपके खर्चों में वृद्धि होगी। खर्चे आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आप भ्रमण भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, व्यय की अधिकता होगी। जब व्यय अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। आपको थोड़ा सा खर्चों पर कोशिश कीजिएगा, नियंत्रण रखिएगा और नियंत्रण रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, साथ ही साथ
फिजूल की चीज़ों पर खर्चा ना करें। जब फिजूल की चीज़ों पर खर्चा हो जाता है तब भी थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। संतुलित आहार लीजिएगा। बड़े निवेश से बचें। कोई भी मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे बचने की ज़रूरत है। और अनुकूल परिणाम के लिए शुक्र के मंत्र का जाप करें। शुक्र के मंत्र के लिए आप सिंपल सा मंत्र कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः का भी जाप अगर करेंगे सुबह और शाम को। मॉर्निंग में दिन की शुरुआत के लिए, शाम को शुक्र का समय होता है, इसलिए शाम को सूर्यास्त के बाद भी आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर मिल जाती है तो स्फटिक की माला ले लें, अनुकूल रहेगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन यानी कि जेमिनी। मिथुन राशि में यह अगर हम देखते हैं तो 5th और 12th हाउस का स्वामी है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। 12th हाउस का स्वामी है और 11th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपको आपके कार्यों से लाभ भी होगा। और अगर आपका व्यापार है, काम है या आपकी जॉब ऐसी है जिसमें टूरिज़्म है या विदेश व्यापार है, वहाँ आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। नौकरी वाले जो हैं, आपको सीनियर से सपोर्ट मिलेगा और आपको ऐसे लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन के आपको अवसर प्राप्त होंगे। जो एजुकेशन में आपने अगर सोचा हुआ है, किसी एजुकेशन में, किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए सोचा है, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। दोस्तों से आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। संतान सुख से अगर अभी तक आप वंचित हैं तो आपको खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है। बच्चों की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। आपको शुभ फलों में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? दुर्गा माता की उपासना कीजिएगा। रोज़ भी अगर आप डेली बेसिस पर दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि जो है, इसका स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पर ये 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि चतुर्थ भाव का और 11वें भाव का ये लाभ स्थान का स्वामी है और आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। बिजनेस में आपको अधिक श्रम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुनाफा चाहते हैं और मुनाफे से 11th हाउस है, ये 12वें भाव में आया हुआ है, तो जितना आप श्रम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाभ की उम्मीद है। चैलेंजेस आएंगे प्रोफेशन में, आप उनको एक्सेप्ट करके चलेंगे तो जीत आपकी होगी। व्यर्थ की बहस से आपको बचने की ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, तभी आपको प्रोफेशनली लाभ होगा। कभी कभी ऐसा होता है वर्क प्लेस पर कुछ लोग जो हैं हमसे फिजूल में आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उनसे दूरी बना के रखिएगा। कुछ हो सकता है आपका मन करे चेंजेस के लिए, क्योंकि आपका शौक़ भी है गेट टुगेदर का, तो आपके घर पर कोई आयोजन हो, मित्रों को कोई दावत दे सकते हैं, कोई पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसका मेरे को नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ भी आर्ग्यूमेंट से बच के रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसिकली आप जो हैं वो थोड़े से सेंसिटिव हैं। ज़रा सी भी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। और घबराहट, जल्दबाजी से बच के रहिएगा, एंग्जाइटी से भी बच के रहिएगा। समय के हिसाब से आपको परिणाम मिलते जाएंगे। सिंह, आपको क्या है कि शुभ फलों के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर शाम को भी लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा जिसमें सुगंध हो। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके 3rd और 10th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, यानी कि भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। तो 3rd हाउस यानी कि करेज का, आत्मविश्वास का हाउस है। आप आत्मविश्वास से जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
उन्नति के, प्रमोशन के चांसेस हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस होने से आपके भाग्य की वृद्धि भी होगी। बिजनेस में उन्नति के पूरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। कर्म भाव का स्वामी है, कर्म और भाग्य का मेल बन रहा है, तो आपको कामों में सफलता मिलेगी। घर का माहौल जो है वो अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा। और आपके जो छोटे हैं, आपके जो अनुज हैं, उनका भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब हमारे साथ हमारे छोटे भाई बहन होते हैं तो उनको देखते ही हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। तो उनका सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग मिलेगा तो आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी। माता को आप क्या कीजिएगा, शुभ फलों के लिए दुर्गा माता की सफ़ेद पुष्पों से आराधना कीजिएगा। रेगुलर चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा है। शाम के वक्त ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माता को जो फ्रेगरेंस वाली चीज़ें, खुशबू वाली जो चीज़ें हैं जो मन को खुश करती हैं, बहुत पसंद आती हैं। कन्या राशि में देखते हैं कि क्या होगा। कन्या राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनका सेकंड हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, यानी कि धन भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी इनके अष्टम हाउस में प्रवेश करेंगे। हालांकि शुक्र जो है इनका मित्र है, परंतु अष्टम हाउस में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम की ज़रूरत होती है। तो अतिरिक्त श्रम से अगर आप काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं काम में तो चेंजेस की भी पूरी संभावना है। कुछ लोगों को इच्छा होती है कि हम बिज़नेस एक्सपेंड करें, तो बिज़नेस एक्सपेंड में आपका निवेश का योग बन रहा है। अगर आप प्रमोशन रुकी हुई है तो प्रमोशन ज़रूर होगी इस समय में। और साथ ही साथ जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं बेटरमेंट के लिए, उनके लिए ये भी समय काफ़ी अनुकूल है। बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र जो है अष्टम हाउस में बैठ के सेकंड यानी कि कुटुंब हाउस को देख रहा है। तो परिवार के लोगों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, व्यर्थ की बहस से बचिएगा। परिवार का जिसको सहयोग मिलता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और किसी से भी किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालिएगा। हो सकता है कि सामने वाला जो आपसे कन्विंस करना चाह रहा है उसका गलत मतलब बिल्कुल नहीं निकालेंगे। आपको क्या करना है, सैंडल का परफ्यूम इस्तेमाल कीजिएगा, सैंडल की अगरबत्ती जलाइएगा। और अगर आप सैंडल लगा सकते हैं मस्तक पर, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि में देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है इनको। तुला राशि में फर्स्ट हाउस का यानी कि उनका स्वामी है, प्रथम हाउस का स्वामी है, अष्टम हाउस का स्वामी है और इनके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। 7th हाउस में प्रवेश करने के बाद सडन चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट देंगे। जब उन हमारे प्रथम भाव को देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशन हाउस में 7th हाउस को प्रोफेशन हाउस भी माना जाता है। तो यहाँ पर काम को बढ़ाने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और पूरे शिद्दत से उसको काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कार्यों को विस्तार के लिए, बिजनेस में विस्तार के लिए भी आप प्रयासरत रहेंगे, कोशिश करेंगे। और कुछ यात्राओं की भी संभावना बनती है। लोकप्रियता आपको समाज में मिलेगी, समाज में आपको सम्मान मिलेगा और लोग आपको पसंद करेंगे। आपके कामों की सराहना होगी। व्यवसाय में वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये जो गोचर है कुछ समय के लिए आता है। पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आपको ऐसे लोगों से संपर्क होगा, कुछ नए मित्र बनेंगे जो आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव करें, आपको प्रोत्साहित करें, तो उनसे भी आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आप शुभ फलों के लिए, वैसे तो आपके लिए हमेशा अनुकूल रहता है। आपके लिए जो डायमंड पहन सकते हैं वो तो उत्तम है ही, साथ ही साथ आप जो डायमंड नहीं पहन सकते वो रोज़ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रोज़ क्वार्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो उसका ब्रेसलेट पहन लीजिएगा रिस्ट में, चाहे तो उसका कोई पेंडेंट बना के पहन सकते हैं या रिंग भी पहन सकते हैं, अनुकूल रहेगा। क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। मन में प्रेम होगा तो आप खुशी से आगे बढ़ते जाएंगे। वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो इनके 7th हाउस का लॉर्ड है, साथ ही साथ इनके इनके 7th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है। और यहाँ पर क्या है कि अप्स एंड डाउन्स आपके काम में आएंगे। छठे हाउस में प्रवेश करेगा, छठे हाउस में प्रवेश करेगा सप्तम और द्वादश का लॉर्ड होने के बाद, तो काम में अप्स एंड डाउन्स रहें, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस से आगे भी बढ़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बिजनेस में जो भी आप बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो सोच समझ के पैसा लगाइएगा। पूरा जागरूकता से पूरा एनालाइज करके आगे बढ़ेंगे तभी रहेगा। और कोई बड़ा पैसा, बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी को लेन देन कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तब भी आप सोच समझ के देंगे। कोई भी मतलब जब तक आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ना हो, जब तक किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी को पैसा नहीं देंगे। हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये छठे हाउस में प्रवेश करेंगे। आर्ग्यूमेंट से भी बच के रहने की ज़रूरत है। अपने कोलीग्स से, अपने बिजनेस पार्टनर से आप किसी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। घर पर भी माहौल आपको खुशनुमा बना के रखने की ज़रूरत है। शुभ फल कैसे मिले? शुक्रवार को कन्याओं की सेवा कीजिएगा, उनको कुछ स्वीट्स दीजिएगा, उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक्स का आइटम दे सकते हैं जो लड़कियों को पसंद है। शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। बढ़ते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि में इनके छठे और 11th हाउस का लॉर्ड है और इनके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। छठा यानी कि कंपटीशन, हमारी एनर्जी, और 11th यानी कि हमारे प्रॉफिट। तो बिज़नेस के लिए आप जो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं सोच समझ के लेंगे, क्योंकि विज़न हमें 5th हाउस से मिलता है, दूरदर्शिता हमें 5th हाउस से मिलती है। तो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट का भी योग बन रहा है। कोई अलग सोर्सेज ऑफ इनकम यानी कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी आपके लिए तैयार है। बस जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सोच समझ के करेंगे। और स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आपने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया हुआ है तो परिणाम आपके अनुकूल आने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप से देखें, पर्सनली अगर हम देखते हैं तो चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, परंतु अगर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। शुभ फल कैसे मिले? आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। माता लक्ष्मी की आराधना के लिए आप माता लक्ष्मी का मंत्र कर सकते हैं, और इजीली अगर आपको लगता है आसानी से कर सकते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ ज़रूर कीजिएगा, आपको शुभ परिणाम ज़रूर मिलेंगे। मकर राशि में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनके लिए ही योग का प्लैनेट है। आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, 5th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड। प्रोफेशन में चेंजेस लाएंगे, प्रोफेशन आगे बढ़ाएंगे, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नए कार्यों से भी, कोई भी अगर आप नया काम खोलना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको लाभ की पूरी उम्मीद है। बिजनेस और कारोबार में वृद्धि के लिए अगर आपने सोचा हुआ है तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप कारोबार में उन्नति करते जाएंगे, बिज़नेस में ग्रोथ होगी। बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह अभी तक रुका हुआ है या कोई प्रेम संबंध है, तो आप शादी के बंधन में या कमिटमेंट इस समय में आपको नज़र आ रही है। और विवाहित लोग जो हैं उनके संबंधों में मधुरता आएगी। न्यूली मैरिड कपल जो हैं उनके लिए भी बहुत अनुकूल समय है, प्रगाढ़ता आपके संबंधों में बढ़ने की उम्मीद है।
आपको क्या करना है, शुभ फल जो मिलते रहें। तो अगर आपके आसपास में कोई न्यूली मैरिड है या कोई जानकारी में है, या फिर आप मंदिर में राधा कृष्ण के मंदिर में जाके भी ये काम कर सकते हैं। कुछ भी भेंट दीजिएगा, कोई भी गिफ्ट दीजिएगा, कोई भी गिफ्ट में आप कुछ भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड अपने आप को ग्रूम करने वाला गिफ्ट दे सकते हैं। और अगर मंदिर में जाते हैं तो आप फ्रेश फ्लावर्स भी ले जा सकते हैं, अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। कुंभ राशि में भी ये योग कारक ग्रह है। यहाँ पर इनके भाग्य स्थान का और चतुर्थ भाव का स्वामी है और इनके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे। अब क्या है कि थर्ड हाउस हमारे अनुजों का भी होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का भी होता है। आत्मविश्वास से जहाँ भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। प्रोफेशनल लोग हैं, उनकी भी उन्नति के पूरे लोग हैं। बस विश्वास अपने ऊपर बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी काम हम आत्मविश्वास से करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ छोटी छोटी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और समाज से आपकी जो कुछ समय से दूरियां बनी हुई थी, तो वो दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। आपको कम्युनिकेशन में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपकी सुधार होगी, और साथ ही साथ आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चांदी धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप किसी भी तरह से पहन सकते हैं, चांदी की चेन पहन सकते हैं, छल्ला पहन सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। चांदी का कड़ा भी आप पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में अगर हम देखते हैं तो मीन राशि का थर्ड और अष्टम हाउस का लॉर्ड है और इनके सेकेंड हाउस में प्रवेश करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ अचानक परिवर्तन आने की उम्मीद है, कोई सडन चेंजेस आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अब सडन चेंजेस आते हैं तो हम कभी कभी जल्दबाजी में भी आ जाते हैं, तो जल्दबाजी से बच के रहिएगा। जो भी डिसीज़न लें, चाहे प्रोफेशन को बढ़ाने के डिसीज़न हो, सोच समझ के लीजिएगा। होशियारी ज़रूरी है। लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट से बच के रखेंगे, क्योंकि लंबे टाइम की इन्वेस्टमेंट इस समय सूट नहीं करेगी। हाँ, छोटे छोटे जो छोटी छोटी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं मोटा पैसा लगा के, कभी कभी इंसान को थोड़ा सा लालच आ जाता है। सेकंड हाउस में आएंगे तो सेकंड हाउस में आने के बाद में मन करेगा कि हम शेयर मार्केट से तुरंत प्रॉफिट कमा ले, या कोई सट्टे वगैरह है या लॉटरी वगैरह है, उससे बच के रहिएगा। वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, भरपूर लाभ मिलेगा। हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है और अचानक खर्चे आने की भी उम्मीद नज़र आ रही है। हो सकता है कोई अचानक से खर्चा आ जाए घर में, कोई उत्सव हो सकता है जिसमें आपका जो बैंक बैलेंस है वो थोड़ा सा डगमगा जाएगा। आपकी जो जमा पूंजी है वो थोड़ी सी खर्च होने की उम्मीद है। आपको क्या करना है, शुभ फल आपको मिलते रहे, कोई टेंशन ना रहे, हेल्थ इश्यूज ना रहे। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में थोड़ी सी खीर भेंट करके आएंगे। खीर में केसर ज़रूर डालिएगा। शुक्रवार कीजिएगा, आपको धन का भरपूर लाभ होगा। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। इस ट्रांसिट का, इस गोचर का आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और जानकारी आपको मिलती रहे, जुड़े रहे आप मेरे से। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।